बच्चा मोबाइल देखते देखते, जैसे स्क्रीन को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा बच्चा कुछ सुनता नहीं है, मेरा बच्चा स्क्रीन को ही देखे रहता है, वो तो एडिक्ट हो गया है स्क्रीन को लेके। एक आपने बताया कि पेरेंट्स खुद देखते हैं, इधर पेरेंट्स है ही नहीं, पेरेंट्स है वर्किंग पेरेंट्स, तो पेरेंट्स तो घर पे है ही नहीं, बट बच्चा भी एडिक्ट हो गया। अभी पेरेंट्स को ऐसा लगता है मेरा बच्चा तो सिर्फ मोबाइल के लिए ही रोता है, मेरा बच्चा तो स्क्रीन के लिए ही रोता है। सो अमृत, अभी मैं उस टॉपिक की बात कर रही हूँ जिधर डैमेज हो चुका है, मतलब जो आदत लगनी थी वो लग गई है, तो क्या यहाँ पे पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? और सेकेंड क्वेश्चन, इनफैक्ट आई वुड वांट यू टू आंसर इन 2 पार्ट्स। एक, यहाँ पे पेरेंट क्या कर सकते हैं, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या किताबें हमें हेल्प कर सकती है। नॉट मी रीडिंग द बुक्स, आई एम टेलिंग एज अ टूल जो घर के अंदर हो सकता है। गॉट इट। सी ऑलवेज अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे का व्हाई ढूंढना चाहिए हमको, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेइंग द ब्लेम गेम, मेरे बच्चे ऐसे ही है या आजकल के बच्चे ऐसे ही है। हाँ। अगर हम इस जमाने में पैदा होते तो शायद हम भी, इफ वी वर जेनजीज, तो हम तो गैजेट लेके ही पैदा होते और फिर हाँ, हमारी तो ये हर जनरेशन दूसरे जनरेशन को ब्लेम करना नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मैंने बचपन में नहीं किया था। राइट। सो अभी इसके पीछे का व्हाई मैंने ढूंढना शुरू किया कि व्हाई वी आर गेटिंग एडिक्टेड। हम लोग भी एडिक्टेड, एक टेस्ट है, बच्चे छोड़ो, हम सब बुजुर्ग लोग भी, अगर सुबह उठने के बाद अगर पहला काम आप मोबाइल को टच कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड। ओह, सिंपल, मतलब टॉयलेट जाने से पहले ही मैं भी कभी कभी करता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बाकी चीजों और से। वो आप लेके भी जाते हो बाथरूम में, वो भी हमको सबको पता है। सो दैट मीन्स वी ऑल आर एडिक्टेड। सो व्हाट वी हैव टू डू इज गो टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड एंड एडमिट कि बेटा हम सबका ये कॉमन प्रॉब्लम है, मेरा भी ये प्रॉब्लम है, लेट्स कम टुगेदर एंड फाइंड सम सॉल्यूशन। हाउ अबाउट कीपिंग वाईफाई ऑन ओनली फॉर 2 hours a day, उसमें हम सब करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, व्हाटएवर। आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड। हर एक घर का अलग अलग माहौल होता है, राइट। या फिर अब भी मुझे एक आइडिया आया कि आपने बोला ना कि मुझे वॉइस मैसेज 2 मिनट के किसी को रिप्लाई देना है। हाउ अबाउट इन्वॉल्विंग द चाइल्ड, इफ द चाइल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, उसको भी इन्वॉल्व करो। इफ इट इज अ फ्रेंड, व्हाई नॉट, कि साची चलो हम दोनों इनको रिप्लाई देते हैं, इट्स अ गेम फॉर हर, इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, आपका काम भी हो गया, सामने वाला भी खुश, अरे माँ बेटी दोनों बात करे मेरे साथ। हाँ, बस यूजुअली इतना कोई सीरियस टॉक तो हो नहीं रहा है वहाँ पे। दैट्स इट। इनफैक्ट और एक चीज, मेरे एक फ्रेंड के घर पे हम लोग 8 बजे डिनर खत्म होता है, और डिनर खत्म होने के बाद कंपलसरी सब लोगों ने आधा घंटा मोबाइल के साथ ही बिताना। ये कंपल्सन मम्मा ने किया हुआ। मैं बोली ये कैसे टाइप का कंपल्सन है, कौन सी मम्मा? श्रेया तू सुन, कंपलसरी आधा घंटा सब लोग मोबाइल पर बिताएंगे। अभी तुम कुछ भी करो, चैट करो, सोशल मीडिया देखो, एंड नोबडी विल बल्ज कि दूसरा क्या कर रहा है। 8:30 बजे एक डब्बा है डाइनिंग टेबल पे, वो खुलता है, सब मोबाइल स्विच ऑफ होके उस डब्बे के अंदर जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे ही डब्बा बंद होता है, और उसके बाद सब लोग को शेयर करना है कि अभी आधा घंटा मोबाइल पे क्या किया एंड हाउ वाज योर डे एंड एवरीथिंग। और उसने बेस्ट पार्ट ये नहीं किया अमृत, द बेस्ट पार्ट इज आप दूसरे दिन सुबह जब भी डाइनिंग पे आओगे, सो से घर के जो बड़े हैं वो जल्दी डाइनिंग पे आ जाते हैं, लेडीज है वो किचन में जल्दी आ जाते हैं, जो बच्चे हैं वो स्कूल के समय डाइनिंग पे आते हैं, दैट्स द टाइम यू विल टच योर मोबाइल अगेन। So, I think this is so beautiful suggestion कि डिजिटल डिटॉक्स मुझे पसंद नहीं है। You can't detox, we are into digital life, so this is a very good suggestion। यहाँ पे 100% attention, जो हमारा जो डिस्कशन है आधा घंटा 100% ऑन मोबाइल नहीं करना ही। उसकी मम्मी ने बोला अगर कोई बच्चा नहीं करता, बोलता है तू टीवी देख, बोला है ना, बिकॉज इट्स अ फैमिली रिचुअल, और वो पर्सनली करना है, किसी ने साथ में नहीं करना है। एंड शी सेड उससे क्या हो जाता है पता है, जो बच्चे छुप के मोबाइल देखना चाहते हैं, जो बच्चे भाग के थोड़ा देर देखो, बोले वो मर ही गया उसका। सो बच्चे को मोबाइल देखना आधा घंटा वैसे भी कंपलसरी करना है, रख दो साइड में, लेट अस एंजॉय द फूड, और फिर आधा घंटा हम लोग साथ में ही है। और उसने और एक चीज बोला अमृत, विच आई थिंक आपको भी बहुत पसंद आएगा, खाने के बाद का आधा घंटा क्यों? शी सेड बिकॉज वो टाइम ऐसा है जहाँ पे हर एक का एक दिन भर का रूटीन चला गया है, एंड दे ऑल वांट टू स्पेंड टाइम चिलिंग विद फ्रेंड्स, टाइम पास बातें करो। मेरे पति को भी ऐसा अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स को बोले, बहुत उनके फ्रेंड्स टाइप के मैसेजेस, बट मुझे लगता है मेरे किटी के मैसेजेस, बट वो टाइम चाहिए। सो आई थिंक जिन पेरेंट्स को ये आइडिया अच्छा लगा हो, यू कैन इवन गो फॉर समथिंग लाइक दिस। बट अंडरलाइंग इज 30 मिनट्स, पता चला 4 घंटा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अमृत, पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन कि बच्चों के लाइफ में एडिक्शंस को छुड़वाने के लिए आई एम सॉरी टू से, बस रीडिंग आपके लिए भी एडिक्शन है, पॉजिटिव एडिक्शन है. सो बच्चों के लाइफ में ऐसे पॉजिटिव एडिक्शंस लाने के लिए, जैसे लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक कैन बी अ पॉजिटिव एडिक्शन. कभी जनरली किताबें पढ़ना अ पॉजिटिव एडिक्शन. मेरी एक बच्ची है जो किताब पढ़ती है, बट उसको किताब पढ़ने के बाद किताब बंद करके उसके बारे में लिखना बहुत पसंद है. सो उसने एक अलग डायरी रखा हुआ है जिसमें वो बोलते किताब पढ़ना इज ओके मम्मा, आई एंजॉय डूइंग दैट, बट शी एंजॉयज राइटिंग जो उसने रिफ्लेक्ट किया है. सो मुझे ऐसा जानना है कि एनी काइंड ऑफ अ पॉजिटिव एडिक्शन हम बच्चों के लाइफ में कैसे लेके आ सकते हैं. See, for me, the definition of reading has changed. पिछले 8 साल में रीडिंग मतलब किताब को हाथ में लेके पढ़ना इज नॉट रीडिंग. मुझे बताओ, नॉलेज क्या है? कंजम्पशन और रिप्रोडक्शन. आई थिंक रिप्रोडक्शन. सो व्हाट रीडिंग इज कंजम्पशन. बराबर. यू आर नॉट टेकिंग नॉलेज. तो आपकी जो एग्जांपल दिया वो लड़की का ना, वो असली नॉलेज है कि एक बार मैंने कुछ पैराग्राफ पढ़ लिया, कोई कंसेप्ट पढ़ लिया मैंने, बस इतना ही पढ़ती है वो. हाँ, पढ़ा मैंने. अभी मैं उसको मेरे पर्सनल देसी ब्रोकन वोकैबुलरी में कैसे रिप्रोड्यूस करूं? दैट इज रियल इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉलेज. ये किताबों पे अंडरलाइन, ऑरेंज हाइलाइटर, ग्रीन हाइलाइटर, उससे नहीं होता है. दैट इज लाइक आप बोलोगे कि रेसिपी रेडी है, उस पे हमने गार्निश किया और तो मैं सीख गया. जी नहीं, वैसा है अंडरलाइनिंग एंड हाइलाइटिंग. ओके, दैट मेक्स सेंस. क्योंकि हर एक का एक पर्सनल वोकैबुलरी रहता है, राइट? अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ सामान पड़ा है, राइट? आई माइट से दिस एरिया इज क्राउडेड, यू माइट से दिस एरिया इज क्लटर्ड. वी से डू यू ईट नॉनवेज और वेज? अमेरिकन से आर यू अ मीट ईटर. वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग बोलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ, वो बोलते हैं रिगार्डलेस ऑफ. वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम वर्ड्स को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं. Words are not the messenger. The words are just messengers, not the message. एक ही स्टोरी 10 लोग अलग अलग शब्दों में बोल सकते हैं. 100%. और हर कोई अपना एक टिंज ऐड किया जाएगा उसमें. हाँ, तो उसी पे फोकस नहीं कर रहे. टीचर बोलते हैं इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है, स्पेशली इन लैंग्वेजेस. नहीं. और अभी तो चैट जीपीटी आ गया है. ओ बाबा, तो फिर गया रिप्रोडक्शन तो गया. So I think what is important is once you read even a page or a chapter or a paragraph, close the book. Closing the book has helped me to gain knowledge. Now that sounds paradoxical. Yes, actually. Close the book मतलब पढ़ के close. हाँ, वो समझ गई मैं. Right? तो जितना आप पढ़ के बुक को जितना क्लोज करोगे ना, टेम्पटेशन होगा खोलने का, पर वही हमको नहीं चाहिए. क्योंकि ऑथर ने उसका काम कर दिया, उसने हमको बताया, अभी हमको किसी और को बताना है. Make a video, write it down, share it with somebody, teach it to somebody. और जब उसको समझ में आएगा, मतलब मैं सीख गया. हाँ, मतलब मैं सीख गया एटलीस्ट. तेरा ऐसा कहना है अमृत कि कहीं पे अगर आपको बच्चों को पॉजिटिव एडिक्शन सिखाना है तो उन्होंने ही किताब लेके बैठना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. जरूरी नहीं है. बट भी मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, इधर मैंने कुछ तो भी इंटरेस्टिंग पढ़ा है. डाइनिंग टेबल पे सची आज ना मैंने ये पढ़ा ना, ये मैंने सीखा. एटॉमिक हैबिट्स में ना ये बहुत अच्छा आइडिया है, एग्जाम्पल के साथ दो. और माइट बी समथिंग कैजुअल, कुछ टीवी पे देखा, कोई नया एड देखा which was very provoking, thought provoking. Yes. Very important. So basically रीडिंग से ज्यादा लर्निंग, ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड. फिर वो कहीं से भी हो. फिर बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं अमृत. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई टेल यू कि मैं उसको उस दिन बता रही थी कि बच्चा हैव यू सीन कि एडिटिंग हैज टेकन एन अनदर लेवल ऑल टुगेदर. और मैं उनको बोलती थी कि बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स सो कॉल्ड जिसमें शुगर ज्यादा होता है एंड वी कीप डिस्कसिंग दैट कि मम्मा नहीं चाहिए बिकॉज दे आर स्पोर्ट्स पर्सन. बट फिर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मम्मा देन व्हाई इट इज शोन विद किड्स. मम्मा देन फिर बच्चों के वाई बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि मम्मा वाई आई शुड रीड, वाई आई हैव टू लिसन टू यू. और मुझे ऐसा लगता है एक अलग टाइप का रिस्पेक्ट लगता है अमृत. इनफैक्ट ऑल ऑफ यू शुड नो कि अमृत और मैं अभी कितने सालों से फ्रेंड्स है? 9 साल. 9 सालों से फ्रेंड्स है. करीब 50% चीजों पे हम दोनों एक साथ में अग्री नहीं हो गए. जस्ट कैमरा सेट करते वक्त हम लोग 3 बार बहस कर चुके हैं. और हम दोनों एक दूसरे से बोलेंगे दोस्ती अभी बरकरार है, किधर भी लाइफ में पहुंच जाओ, वो छूटा नहीं है हम दोनों का. एंड इट वाज लिटरली अबे ओए इस टाइप में बात होती है. बट आपको पता है द ब्यूटी इज
अग्रीइंग टू डिसअग्री. सो अमृत, आपने अभी जो बात किया लर्निंग अनलर्निंग, बच्चों के हिसाब से पॉजिटिव एडिक्शन कुछ और भी हो सकता है, पेरेंट्स के हिसाब से कुछ और भी हो सकता है. जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी बच्चे को लिटरली म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है और बच्चे को वो माइट भी उसका पॉजिटिव डिटॉक्स है, तो क्या पेरेंट्स ने इंटरफियर करना चाहिए? आई थिंक कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब माँ अपनी बेटी को इजीली बोल देती है कि बेटा पहले होमवर्क करना, फिर मैं तुमको कार्टून नेटवर्क देखने दूंगी, जब ऐसा कोई बोलती है ना, राइट, वो बेटी को मोटिवेट कर रही है नॉट टू स्टडी बट टू विन द रिवॉर्ड. एट द मोमेंट आप ही बोल रहे हो बच्चे को कि भाई वो एक्साइटिंग है, ये बोरिंग है, whereas ये सीखना itself has an internal reward, but the moment you put an external reward, अभी फोकस शिफ्ट हो गया कार्टून नेटवर्क कार्टून के लिए, मुझे बाय डिफॉल्ट ये बोरिंग है, इसलिए वो लालच दिया जा रहा है मुझे, ये हम सिखा रहे हैं बच्चों को. सो पनिशमेंट तो आजकल देते नहीं, चलो मारना स्मैंकिंग बहुत कम हो गया, आई कैन सी बहुत कम, सिर्फ आंखें बड़ी करना वगैरह थोड़ा चालू है. बट रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों गलत है, दोनों बैकफायर कर सकता है. व्हाई नॉट टीच करके भाई ये बहुत ही एक्साइटिंग है. आई वाज टॉट बाय माय ब्रदर इन माय चाइल्डहुड की एग्जामिनेशन इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. तुमको एक्सप्रेस करने का मौका है, कुछ भी लिखो, तुम्हारे मन में जो आता है ऑथर का भूल जाओ उसका भाषा, तुम्हारे आंसर्स दे दो. मेरे आंसर्स अलग होते थे, मुझे ज्यादा मार्क्स मिलते थे. वाओ, नो एक्सटर्नल रिवॉर्ड. मतलब आपका कहना है कि एडिक्शन या कुछ भी बच्चा एक्चुअली बिल्ड कर सकता है आपके हेल्प से. यस, बट चेंजिंग द परसेप्शन, द प्रोसेस इटसेल्फ इज सो रिवॉर्डिंग. लर्निंग देखो ना, जब तो 1 महीने का बच्चा जब कुछ छोटी सी चीज भी दिखती है फ्लोर पे, वो कितना क्यूरियस होता है. हाँ, कुछ तो भी बहुत भारी चीज हो गया लाइफ में. पर धीरे धीरे हम क्या करते हैं उसको बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई सीरियस, नो, लर्निंग का जो एंजॉयमेंट वो चला जाता है, बिकॉज मार्क्स आ जाते हैं, बिकॉज डांटना आ जाता है कि गलती करना गलत है, और फिर उसको क्या लगता है कि मेकिंग मिस्टेक्स इज समथिंग डेंजरस. आई शुड अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स. तो डर के पीछे वो पढ़ाई शुरू करता है और पूरा मजा किरकिरा हो जाता है. तो गलती करना गलत नहीं है. ऑफ कोर्स वी शुड सेलिब्रेट मिस्टेक्स. नाउ मैं एग्जांपल देता हूँ. जब सिया पहली बार चलने की कोशिश की, आपकी बेटी कितने महीने की थी तभी? वो लेट 13-14 फाइन. हाँ, तो और आप यहाँ पे खड़े हो. हाँ, वो फर्स्ट टाइम खड़ी हो गई, थोड़ा सा 2 कदम चली और फिर गिर गई, राइट? तभी आपका रिएक्शन क्या था? अरे वाह वाह, नो प्रॉब्लम, उठो उठो, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ताली दो. Yes, we motivate child. We did not even look at it as a failure or a mistake. Right? It was a process of learning. पर प्रॉब्लम कहाँ होता है? जब वो बड़ी होती है, 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में जाती है और गलती से 2+2 5 बोलती है, तभी गड़ पागल हो, कांदा बटाटा भरा तुम्हारे दिमाग में, किसने सिखाया ये? ना उसको क्या लगता है कि नहीं, गलती करना कुछ डेंजरस है, आई शुड अवॉइड. इधर अवॉइड या छुपाओ. हाँ, और लोग गो बैक टू द प्रीवियस सिचुएशन नाउ, लेट्स चेंज द रिएक्शन. ओके. हाँ, वो चलने की कोशिश कर रही है, गिर गई. पागल है, इतनी अक्ल नहीं कि वेट को ट्रांसफर करना चाहिए लेफ्ट टू राइट, बैलेंस करके चलना चाहिए. वो चलेगी नहीं जिंदगी भर बच्ची. नाउ यू अंडरस्टैंड. सो इम्पोर्टेंट. सो एक्चुअली पेरेंटिंग को देखने का नजरिया यही है दैट फ्लो विद देयर फ्लो समटाइम्स. एंड बट अमृत, बहुत बार पेरेंट्स सिखाने में बहुत बिजी हो जाते हैं. मतलब मुझे बच्चे को वैल्यू सिखाना है, मुझे बच्चे को अच्छा बच्चा बनाना है, गुड बॉय बनाना है, गुड गर्ल बनाना है. वो स्क्रीन देख रहा है, वो चलता है. मतलब हम लोग होटल में बैठे हुए हैं, सब बच्चे स्क्रीन पे लगे हुए हैं, वो चलता है. बट बच्चे को किसी ने बैड बॉय नहीं बोलना चाहिए, बच्चे को किसी ने बैड गर्ल नहीं बोलना चाहिए. ये सारे लोग हंसेंगे. सो 2 दिन पहले ही किसी ने मेरी डॉटर को ही बोला दैट आप अगर पाँव नहीं छूओगे तो बाहर जाके सब लोग तेरे ऊपर हंसेंगे. ओके, मुझे पता है ऑडियंस में से कुछ लोगों के दिल में सवाल है, माइट भी अमृत भी, कि तूने क्या रिएक्शन दिया तभी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक चीज सीखा है कि जब भी कोई फैमिली मेंबर बच्चों को ऐसे करेक्ट कर रहा है, वहीं पे बच्चों को डांटना या उनको टोकना डजंट मेक सेंस, बिकॉज वो सामने वाला इंसान भी ऑफेंसिव हो जाता है कि तुम हमारा नहीं सीख रहे हो, और ये भी बच्चा समझ में नहीं आता कि इनका सुने. तो रादर मैंने एक नया चीज चालू किया कि हम लोग बाद में रिफ्लेक्ट करते, बच्चा दादा ने ऐसा बोला, आपको कैसा लगा तभी उस समय, हाउ डिड यू फेल्ट, एंड देन चिल से
नहीं मम्मा ठीक है, उनके हिसाब से वो सही लगता है उनको। सो अगर मुझे सही लगता है तो आई शैल डू इट। और मेरे अगर उतना सा करने से उनको खुशी मिलता है तो उसमें गलत क्या है? वो कोई बहुत वैल्यू बेस्ड कोई बड़ा चीज नहीं था। बट अगर कोई चीज मुझे नहीं पटता है दिल को, देन आई टेल कि नहीं मुझे ये चीज नहीं पट रहा है तो मैं नहीं करूंगी। सो वोकलाइजेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। थैंक यू सो Thank you मच। so much. Happy Have a great time. reading. Bye. Bye bye.